अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास एडवांस रियल एनालिसिस चैप्टर 8 है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। बेसिकली इंटीग्रल्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल्स और दूसरा हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। प्रॉपर इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो लिमिट होती है वो फाइनाइट होती है, यानी उसकी अपर वैल्यू, और जो लोअर वैल्यू होती है वो हमारे पास फाइनाइट होती है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हमारे पास ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो लिमिट होती है वो इन्फिनाइट होती है, यानी उसके अपर वैल्यू और जो लोअर वैल्यू हमारे पास इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास जो ये चैप्टर है इसमें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है वो थ्री काइंड के होते हैं। तो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि the integral a to b f of d alpha is called an improper integral of first kind if a equal है minus infinity और b equal है positive infinity or both, that is one or both इंटीग्रेशन लिमिट्स इज इन्फिनाइट। फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि अगर हमारे पास वन या दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रल हमारे पास इन्फिनाइट हो तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास इंटीग्रल है जिसमें हमारे पास लोअर लिमिट है ए और हमारे पास अपर लिमिट है बी, और एफ ऑफ डी अल्फा हमारे पास कोई फंक्शन है। अगर हमारे पास लोअर या अपर लिमिट में से दोनों हमारे पास इन्फिनाइट हो, मीन्स कि हमारे पास इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा हो, तो ऐसे फंक्शंस को या ऐसे इंटीग्रल को हम फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। या हमारे पास सपोज करें हमारे पास लोअर लिमिट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट हमारे पास ज़ीरो और फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ डी अल्फा हो, तो ऐसे फंक्शन को भी हम फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन एफ और डी अल्फा ये हमारे पास जर्नल कोई फंक्शन है। और इसी तरह हमारे पास एक और है कि अगर हमारे पास लोअर लिमिट इक्वल टू ज़ीरो और अपर लिमिट हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी और फंक्शन एफ ऑफ डी अल्फा हो, तो ऐसे फंक्शन को भी हम फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। अब हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन है कि द इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड इफ एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मीन कि हमारे पास ऐसे फंक्शन जो हमारे पास किसी पॉजिटिव नंबर से लेस देन इक्वल हो वो हमारे पास बाउंडेड होते हैं, और अगर हमारे पास कोई फंक्शन किसी पॉजिटिव नंबर से लेस देन इक्वल टू नॉट हो तो हमारे पास अनबाउंडेड फंक्शन कहलाते हैं। एट वन और मोर पॉइंट्स ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एस, एस लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि हमारे पास जो एक्स है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए और बी से। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलरिटीज ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंपली हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि अगर हमारे पास फंक्शन अनबाउंडेड हो लेकिन उसकी लिमिट हमारे पास इनफाइनाइट हो तो वो ऐसे फंक्शन या ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कि इंटीग्रल माइनस वन टू वन वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसमें हमारे पास जो लिमिट है वो फाइनाइट है, जबकि हमारे पास ये जो फंक्शन वन ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास अनबाउंडेड फंक्शन है। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, लिमिट हमारे पास है 0 to 5 और फंक्शन हमारे पास है वन ओवर एक्स डी एक्स, जिसमें हमारे पास लिमिट फाइनाइट है, जबकि हमारे पास जो फंक्शन वन ओवर एक्स है वो हमारे पास अनबाउंडेड है एट ज़ीरो पे। नोटेशंस में हमारे पास है कि वी शैल डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस बाय एफ सच दैट एफ बिलोंग टू आर ऑफ एल्फ। यहाँ पे हमारे पास आर ऑफ अल्फा मीन्स कि हमारे पास रिमान स्टेलजियस इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाय आर ऑफ अल्फा ऑफ ए बी। व्हेन हमारे पास अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वी शैल सिंपली राइट आर ऑफ ए बी मीन्स कि हमारे पास इंटीग्रल जो है हमारे पास सिंपली रिमान इंटीग्रल होगा फॉर दिस सेट। द नोटेशन अल्फा
इस एरो का मीन्स हमारे पास है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल ए टू पोस्टरी इंफिनिटी will means that alpha is monotonically increasing on semi closed semi open interval a to positive infinity. अब हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन है कि assume that f belong to Riemann Stieltjes integral for every b greater than equal to a, keep a, alpha and f fixed, and define a function I on semi-closed semi-open interval a to infinity as follows. I of b equal है इंटेग्रल a to b f of x d alpha of x if b greater than equal to a, यानी कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. The function I so defined is called an infinite or an improper integral of first kind and is denoted by the symbol integral a to infinity f of x d alpha of x or by integral a to infinity f of d alpha. The integral a to infinity f of d alpha is said to converge if the limit b approach to positive infinity I of b एग्जिस्ट और फाइनाइट मीन्स कि हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास कन्वर्ज तब करेगा जब हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, और अदरवाइज इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा इज सेड टू कन्वर्ज, यानी कि अगर हमारे पास की लिमिट इन्फिनाइट हो तो वो हमारे पास डाइवर्ज करेगा. इफ़ द लिमिट इन टू, यानी कि लिमिट बी अप्रोच टू पॉजिटिव इंफिनिटी आई ऑफ बी एग्जिस्ट एंड इक्वल ए, यानी इक्वल ए मीन्स के ए हमारे पास कोई नंबर है. द नंबर ए इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एंड वी राइट इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इंफिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा इक्वल ए, यानी कि हमारे पास कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और वो कोई फाइनाइट नंबर जैसे जनरल हमारे यहाँ पे ए है उसके इक्वल आए तो उस नंबर को हम इंटीग्रल वैल्यू कहेंगे और फंक्शन को उस वैल्यू के इक्वल लिखेंगे. सिंपली हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि अगर हमारे पास फंक्शन अनबाउंडेड हो और हमारे पास लिमिट भी इनफिनाइट हो तो हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीग्रल है जिसमें हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास इनफिनाइट है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फंक्शन हमारे पास है 1/x-5 dx, जो कि हमारे पास एक अनबाउंडेड फंक्शन है. और सेकंड एग्जांपल ऑफ हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी 1/x-1 dx, जिसमें हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास इन्फिनाइट है और जो फंक्शन है वो हमारे पास अनबाउंडेड है एट लोअर लिमिट 1 पे. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने फंक्शन यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस और डाइवर्जन के बारे में बताना है. तो हमारे पास है कि कंसीडर इंटीग्रल 1 to b x⁻p dx. सिंपली हम सबसे पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास फंक्शन है x⁻p, यानी हम इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे. तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि इक्वल है पावर रूल जब अप्लाई करेंगे हमारे पास x⁻p यानी पावर में एक ऐड +1 ओवर -p +1, यानी पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन. हमारे पास अपर और लोअर हमारे पास लिमिट है 1 to b. जब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा b पावर -p +1 ओवर -p +1. उसके बाद जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे हमारे पास -1 पावर -p +1 ओवर -p
प्लस 1। हम जानते हैं कि हम 1 की पावर जितनी मर्जी बढ़ कर लें, हमारे पास का आंसर हमेशा 1 ही रहता है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 1/-p+1 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/-p+1 ब्रैकेट p पावर -p+1 -1। जब हम माइनस कॉमन लेंगे हमारे पास आएगा इक्वल है -1/p-1 ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस b पावर 1 माइनस p, क्योंकि हमारे पास b पावर -p+1 था, तो बस हमने इसकी अरेंजमेंट ठीक किया है कि हमने +1 को पहले लिख दिया और -p को बाद में, और हमारे पास मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल है 1/p-1, ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट 1/p-1 1 माइनस b पावर 1 माइनस p ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास तभी पॉसिबल है जब हमारे पास p डज नॉट इक्वल टू 1 हो, क्योंकि अगर हमारे पास p इक्वल टू 1 आ गया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन्फिनाइट आएगा। मीन्स कि हमारे पास इंटीग्रल का सलूशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास p डज नॉट इक्वल टू 1 है। क्योंकि हमने इंटीग्रल की कन्वर्जन और डाइवर्जन के बारे में बात करनी थी, तो हमारे पास सिर्फ फंक्शन डाइवर्ज तब करेगा कि द इंटीग्रल इंटीग्रल 1 टू पोस्ट इन्फिनिटी। हमने पहले जर्नल उसको 1 टू b अप्रोच करवाया था, अब हमने क्या किया b, क्योंकि हमारे पास इन्फिनाइट है, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन यही थी कि हमारे पास जो लिमिट है वो इन्फिनाइट हो, तो हमने b सपोज कर लिया कि b हमारे पास इक्वल है इन्फिनिटी। तो द इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी x पावर -p dx डाइवर्ज इफ़ p लेस देन 1, यानी हमारे पास इंटीग्रल डाइवर्ज तब करेगा जब हमारे पास p लेस देन 1 होगा, और व्हेन हमारे पास p ग्रेटर देन 1 होगा इट कन्वर्जेस एंड हैज़ द वैल्यू 1/p-1, और कन्वर्जेस तब करेगा जब हमारे पास p ग्रेटर देन 1 हो और हमारे पास उसकी वैल्यू होगी 1/p-1। इफ़ p इक्वल है 1 वी गेट इंटीग्रल 1 टू b x पावर -1 dx इक्वल है, हम जानते हैं हम इंटीग्रल 1/b में जो हमारे पास फंक्शन है x पावर -1, उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 टू b 1/x dx। जब हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इंटीग्रल का log x। जब हम इस पर अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा log b, और log 1 पे वैसे ही हमारे पास कोई डिफाइन आंसर नहीं आता, तो मीन्स कि हमारे पास जो log b अप्रोच करेगा इन्फिनिटी हैज़ b अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एक्स पावर -1 dx डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि वो इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, हैज़ बी अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, कंसीडर इंटीग्रल 0 टू b sin 2πx dx। सिंपली हमने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास इक्वल होती है कॉस, यानी माइनस कॉस, और जब हम एंगल की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कॉस 2π x ओवर 2π ओवर b टू 0। जब हम इस पे अपर और लोअर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
1 माइनस cos 2 पाई b ओवर 2 पाई। और हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन 1 माइनस cos 2 पाई b ओवर 2 पाई हमारे पास अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, जब हमारे पास जो b है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटेग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन 2 पाई x dx हमारे पास कन्वर्जेस है। नोट में हमारे पास है कि इफ़ इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू a f of d alpha and integral a to positive infinity f of d alpha are both converges for some value of a, we say that the integral minus infinity to positive infinity f of d alpha is convergent। मीन्स कि ये हमारे पास एक प्रॉपर इंटेग्रल है और ये माइनस इन्फिनिटी टू ए और ए टू पॉजिटिव इसके पार्ट्स हैं। कि मीन्स कि अगर हम इन दोनों के पार्ट्स हमारे पास कन्वर्ज करें हैं तो हमारे पास होल जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल वो भी कन्वर्ज करेगा एंड इट्स वैल्यू इज डिफाइंड टू बी द सम हैज़ इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फ़ा इक्वल है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ ऑफ डी अल्फ़ा प्लस इंटेग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फ़ा। द चॉइस ऑफ पॉइंट ए इज़ क्लियरली इमटेरियल मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे ए है वो कोई भी इमटेरियल यानी कोई भी वैल्यूज हो सकती है। If the integral minus infinity to infinity f of d alpha converges, its value is equal to the limit b approach to positive infinity integral minus b to b f of d alpha। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एडवांस रेयर एनालिसिस चैप्टर 8 इम्प्रॉपर इंटेग्रल को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम की बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटेग्रल से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।